नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच बदलते समीकरणों ने तेज हलचल मचा दी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस वक्त विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव में इनकी राहें जुदा हो गई हैं। समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसे प्रमुख घटक दलों ने केजरीवाल की पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आखिर इस रणनीति के पीछे की वजह क्या है, जानते हैं विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर शीश महल से लेकर तमाम दूसरे मुद्दों पर जमकर हमला बोला। वहीं आपका आरोप है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर उन्हें हराने की साजिश रच रही। दिलचस्प बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यही दोनों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों दलों ने उस वक्त भी ये स्पष्ट कर दिया था कि उनका गठबंधन राष्ट्रीय स्तर तक सीमित रहेगा और विधानसभा चुनाव में हर राज्य के लिए अलग रणनीति अपनाई जाएगी। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली में कांग्रेस और आप एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले समर्थन मिला अखिलेश यादव का। हाल ही में अखिलेश ने कहा कि वह आपके साथ खड़े रहेंगे। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी को धन्यवाद देते हुए एक्स पर लिखा कि टीएमसी ने दिल्ली चुनाव में आपको समर्थन देने की घोषणा की। मैं व्यक्तिगत रूप से ममता दीदी का आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे अच्छे बुरे समय में हमारा साथ दिया। यह बयान इस बात का प्रमाण है कि ममता और केजरीवाल के बीच संबंध बेहतर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश ने कांग्रेस को समर्थन दिया। उस समय भी आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में थी, लेकिन वहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी। नतीजों से पहले सभी सर्वे भी कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे। हालांकि बीजेपी ने चौंकाने वाले नतीजे देकर सत्ता में वापसी की। अब दिल्ली के चुनाव में अखिलेश की रणनीति बदली हुई नजर आ रही है। इस बदलाव के पीछे एक प्रमुख वजह यह मानी जा रही है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने इस बात पर सहमति बनाई है कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है वहां उसी पार्टी को समर्थन दिया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थिति कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा बेहतर मानी जा रही है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में आपने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। यही वजह है कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने आपको समर्थन किया। ममता और अरविंद केजरीवाल के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बेहतर हुए। दोनों नेता समय समय पर एक दूसरे से मिलते रहे और राष्ट्रीय राजनीति में साझा रणनीति बनाने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने आपको समर्थन देकर न केवल दिल्ली चुनाव में अपनी भूमिका तय की, बल्कि इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस को एक संदेश भी दे दिया है। दिल्ली में यादव वोट बैंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अखिलेश यादव के समर्थन से आपको इस वर्ग का झुकाव मिल सकता है। यह रणनीति भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि कांग्रेस ने भी इस समर्थन घोषणाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने स्पष्ट किया कि दिल्ली चुनाव में वह पूरी ताकत से लड़ेगी और किसी सहयोगी दल का समर्थन उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कह डाला कि अगर ऐसी स्थिति है तो इंडिया गठबंधन को ही खत्म कर देना चाहिए। जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है, गठबंधन के अन्य दल उसे समर्थन देंगे। मुख्य उद्देश्य है भाजपा को हराना, चाहे इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग रणनीति क्यों ना अपनानी पड़े। दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन की यह रणनीति न केवल केजरीवाल के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, बल्कि कांग्रेस को यह संदेश भी देती है कि गठबंधन के भीतर क्षेत्रीय दलों की प्राथमिकताएं भी अहम हैं। हालांकि कांग्रेस और आपके बीच बढ़ती तल्खी गठबंधन के भविष्य के लिए चुनौती बन सकती है। यह रणनीति भाजपा को हराने में कितनी सफल होगी या विपक्षी दलों में यह फूट भाजपा के लिए ही मददगार साबित हो जाएगी, यह सवाल आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।